भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा, और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है। और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहाँ पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात उसने नहीं करनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम नायब सिंह सैनी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है करनाल के करण कमल में। बीजेपी का कार्यालय है और आज अलग अलग 5 मीटिंग रहने वाली है। पहली मीटिंग विधानसभा कोर ग्रुप की रहेगी और आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं योगेंद्र राणा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और नायब सिंह सैनी का स्वागत कर रहे हैं। आज पहली मीटिंग विधानसभा कोर ग्रुप की रहने वाली है, उसके बाद अलग अलग मीटिंग रहेंगी, 4 मीटिंग रहेंगी, जिसमें अर्बन मंडल की मीटिंग है, साथ ही साथ करण मंडल की मीटिंग है, शहरी मंडल की मीटिंग है और रामनगर मंडल की मीटिंग है। ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। आज कई कार्यक्रम है क्योंकि विधानसभा उपचुनाव है, उसमें जो उम्मीदवार बनाया गया है वो नायब सिंह सैनी को बनाया गया है और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। और लोकसभा चुनावों की भी कैसे तैयारी चल रही है इसको लेकर भी जो मीटिंग है वो नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे। तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं नायब सिंह सैनी और आज विधानसभा कोर ग्रुप की मीटिंग है। पहली तकरीबन आधे से पौने घंटे तक ये मीटिंग चलेगी और उसके बाद वो अलग अलग जगह जाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटा उनका रिजर्व रखा गया है और 1.5 घंटा रिजर्व जिसमें तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए नज़र आ रही हैं नायब सिंह सैनी। और आज का कार्यक्रम 5 अलग अलग जो मीटिंग है उसमें शिरकत करेंगे नायब सिंह सैनी। पहली मीटिंग विधानसभा कोर ग्रुप की रहने वाली है और नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव होगा, किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाना है, ये रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। और आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिल रहे हैं। करण कमल जो कार्यालय है बीजेपी का, वहां पर पहुंच चुके हैं नायब सिंह सैनी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के करण कमल से, जहां पर विधानसभा कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है। नायब सिंह सैनी यहां पर मौजूद हैं, हरियाणा के सीएम हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी हो रही है। साथ में योगेंद्र राणा हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जगमोहन आनंद हैं जो कुरुक्षेत्र जिले के प्रभारी हैं और आप देख सकते हैं रेणुबाला गुप्ता भी हैं और भी तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद अलग अलग 4 मंडल की मीटिंग रहने वाली है और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और किस तरीके से क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं वो इस मीटिंग में तय किए जाएंगे। आप ये तस्वीरें करनाल के करण कमल कार्यालय से देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नायब सिंह सैनी तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। योगेंद्र राणा जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बीजेपी कार्यालय करण कमल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के सीएम हैं और साथ ही साथ उन्हें करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, जहां पर नायब सिंह सैनी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको
करनाल के करण कमल कार्यालय से दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं से मिले। सबसे पहले करनाल विधानसभा कोर ग्रुप की मीटिंग होती है। ये मीटिंग करीब आधा घंटा चलती है, 40 मिनट चलती है और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होती है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करनी है। और योगेंद्र राणा जिला अध्यक्ष हैं साथ में, और ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसके बाद 4 अलग अलग मंडल की मीटिंग है, चाहे वो अर्बन मंडल हो, चाहे वो करण मंडल हो, चाहे वो शहरी मंडल हो, चाहे वो रामनगर मंडल हो, वहां पर मीटिंग के लिए जाएंगे। इससे पहले 1.5 घंटे का रिजर्व कार्यक्रम नायब सिंह सैनी का है। अलग अलग नेताओं के घर वो जाते हुए नजर आएंगे और आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद जो लोग अपनी समस्या लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए एक उम्मीद रहते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी और अपनी बात जो है तमाम कार्यकर्ता नेता उनके आगे रख रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं नायब सिंह सैनी के पास, और नायब सिंह सैनी उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये समस्या इस तरीके से ठीक हो सकती है, ये इस तरीके से ठीक हो सकती है। और आज पहले करनाल विधानसभा कोर ग्रुप की मीटिंग होती है और उसके बाद अब अलग अलग 4 मंडल की मीटिंग होगी और नायब सिंह सैनी से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। सर, कैसी रही मीटिंग? सर, कैसी रही मीटिंग? सर, मीटिंग कैसी रही? तो आप देख सकते हैं मीटिंग में तमाम मुद्दों को रखा गया और आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी से तमाम कार्यकर्ता और नेता मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग मुद्दे रहे, अलग अलग बातें रही और करनाल विधानसभा कोर ग्रुप की ये मीटिंग थी जिसमें करीब 40 से 45 मिनट नेताओं के साथ मुलाकात की और तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे और मीटिंग में काफ़ी चर्चा रही कि किस तरीके से करनाल विधानसभा उपचुनाव लड़ना है और किस तरीके से करनाल लोकसभा चुनाव लड़ना है। और अब 1.5 घंटा उनका रिजर्व है, उनके निजी कार्यक्रम रहने वाले हैं और उसके बाद वो अलग अलग जो मंडल हैं, चाहे वो अर्बन मंडल हो, चाहे वो करण मंडल हो, चाहे वो रामनगर मंडल हो, चाहे वो शहरी मंडल हो, वहां पर जाकर वो मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी तमाम कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्हें यहाँ पर लोगों ने मुलाकात की है, उनका धन्यवाद किया है और तमाम लोग अपने काम लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। उनसे मीटिंग के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने जिक्र किया एक मुस्कुराहट के साथ कि मीटिंग बिल्कुल सही रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से कि तमाम लोग यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी से साथ में जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा भी हैं और खुशी है एक कार्यकर्ताओं में कि अपने सीएम से वो मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो तैयार हो गई है और आने वाले समय में देखना ये होगा कि कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों के सामने, चाहे वो मनोहर लाल हैं करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार, नायब सिंह सैनी हैं जो विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार हैं, उनसे किस तरीके से उनके सामने कांग्रेस अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नायब सैनी एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे के कार्यक्रम रखने हैं, किस तरीके से मुद्दों को उठाना है। और चाहे वो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो किसी और समाज से जुड़े हुए लोग हों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और पहली मीटिंग संपन्न हो चुकी है करण कमल कार्यालय में, जहाँ पर विधानसभा कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है और तकरीबन आधा घंटा वो मीटिंग चली है।
विधानसभा क्षेत्र के अंदर चारों मंडलों के सभी पदाधिकारियों से आज बातचीत होगी, बैठना होगा। अभी हमारी करनाल विधानसभा के कोर ग्रुप के लोगों से बैठना हुआ था, उनसे बातचीत हुई और जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, या कुछ और लोगों की जो बात हमारे सामने आएगी उसको सुन करके, और अभी तो हमारे सामने क्योंकि चुनाव है, इस चुनाव के अंदर उपचुनाव है करनाल का, हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें और ये उपचुनाव बड़े मार्जिन से हम जीते, इसको लेकर के हमने सारी रणनीति योजना बनाई है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, कई राज खोल रहे हैं सरकार के, कहना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनके पहले जानकारी दी। देखिए, अगर दुष्यंत जी को कोई बातें पता है तो उसी को पूछनी चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए, उनसे और भी राज पूछने चाहिए भी क्या क्या राज थे, अगर उसके पास राज हैं तो पूछने चाहिए उससे। परंतु भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई दिशा ली है और हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने एक खड़ा होकर के संकल्प के रूप में जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई है, मनोहर लाल जी ने उस योजना को धरातल के ऊपर उतारने का मजबूती से काम सर, हाई कोर्ट में याचिका गई है, हाई कोर्ट में याचिका गई है उपचुनाव ना हो, वो याचिका मंजूर हो गई है। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय वो सर्वोपरि है, हमारी तरफ से भी उसके अंदर वो विषय रखा जाएगा और जो भी आदेश होंगे माननीय कोर्ट के, वो सर माथे के ऊपर है। आप चाहते हैं चुनाव हो? देखिए, क्योंकि अभी आवश्यकता है, 6 महीने से ज़्यादा का समय है और 6 महीने तक कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है, उस जिम्मेवारी के ऊपर हमें उस पद के ऊपर जाना होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है, कांग्रेस की अभी तक लिस्ट भी नहीं है भाई, कैसे क्या समझते हैं सर आप? आपके और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पार्टियां तो सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी, परंतु कहीं ना कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे के ऊपर डालें और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना हुआ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। इसके अंदर हिसार से चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस उतार रही है, कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। नहीं, देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी नाराज नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता है। लगातार पिछले दिनों भी वो जो राजस्थान का चुनाव था उस चुनाव के अंदर मजबूती से उन्होंने प्रचार किया, अब भी प्रचार हरियाणा के अंदर मजबूती से करेंगे। और कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरी भी उनसे बातचीत लगातार होती रहती है और बात करते रहते हैं, जो कार्यों के बारे में भी बात करते रहते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है सर अगला? प्रदेश अध्यक्ष आपकी पीठ थपथपाई है मेरठ रैली के मंच पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत का सम्मान तो ऊंचा किया है और भारत को विकास की एक नई दिशा दी है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर के काम करना वो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा लगता है जब बड़ा व्यक्ति कोई इस प्रकार का आशीर्वाद देता है तो हमें और ऊर्जा ताकत आती है। प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकते हैं सर अगले प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, पार्टी तय करेगी और अभी क्योंकि जिम्मेवारियां हैं, जल्दी ही कोई न कोई अध्यक्ष, कोई न कोई अध्यक्ष जो भी पार्टी तय करेगी वो अध्यक्ष हमारे बीच में आएगा और
हम सब ये केजरीवाल जी को लेकर आपने कल बयान दिया था, वो आज जेल चले गए, तिहाड़ चले गए। और नहीं, देखिए, बयान नहीं दिया था क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं, इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहाँ पर किया। और उसको लेकर के मैंने बात कही थी क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है। और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहाँ पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात उसने नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है उस आरोप को तुरंत त्याग पत्र दे करके उसको सिद्ध करना चाहिए भी भाई, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं पद को ग्रहण नहीं करूँगा। तब तो उसकी महानता थी, परंतु वो कहाँ है, वो बोलता कुछ है। पहले कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ियों का काफिला अब चलता है। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूँगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे, इनके कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर हर व्यक्ति के दाग है और वो दाग देश को दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नायब सिंह सैनी पहली मीटिंग के बाद यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। 1.5 घंटा अब उनका रिजर्व है, उसके बाद 4 अलग अलग मंडल की मीटिंग है, चाहे